हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो प्लीज इसे आगे से ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए सो दैट बाकी भी इसका बेनिफिट ले सके। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.7 क्लास 7 एनसीईआरटी से। इसमें आपको डिफरेंट डेसिमल्स को डिवाइड करना है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि डेसिमल्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। सो आइए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0.4 डिवाइड 2। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपने डेसिमल को या नंबर को डिवाइड करना है तो पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/10 डिवाइड 2। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं। अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे चेंज करते हैं, जो हमारे पास डिवीजन के बाद वाला नंबर होता है उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं। जैसे ये 2 है, 2 का मतलब होता है 2/1। सो ये जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे नंबर है और उसके नीचे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स उसके नीचे हमेशा अपॉन में 1 होता है। तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू 1/2। उसके बाद हम देखेंगे क्या हम इन वैल्यूज को काट सकते हैं, और इन वैल्यूज को हम सिर्फ सेम टेबल से ही कट करेंगे। ओके, सो हम देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब आप यहां देखेंगे, आप इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, बट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें 10, 100, 1000 से डेसिमल में डिवाइड करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं इसको सीधे लिख दूंगा 2/10। और जब मैं इसे डेसिमल में बदलूंगा, मैंने बताया था डेसिमल में कैसे बदला जाता है, जितने डिनोमिनेटर में 0 होते हैं 10 के साथ, अगर ये 20 होता तब हमें कैंसिल करना था। ये सिर्फ होगा जब 10, 100 या 1000 या 10,000 जैसे नंबर होंगे। तो अब 10 में एक 0 है तो हम हमेशा लास्ट से 0 काउंट करेंगे डेसिमल के लिए। सो एक 0 है तो एक प्लेस, सो ये हो जाएगा 0.2। अब यहां कोई नंबर नहीं है तो यहां आ जाएगा 0, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.2। आई होप ये आपको समझ आया है। नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 0.35 डिवाइड 5। सो इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस 35/100 डिवाइड 5। नाउ इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, 35/100 इंटू 1/5। सो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो ये हो जाएगा 7/100। अब इसमें डेसिमल लगाए जाएंगे। अब डेसिमल कितने प्लेसेस के पहले लगेंगे, 2। सो हम हमेशा लास्ट से काउंट करेंगे, तो 1 प्लेस तो 7 है। अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है आगे, तो हम 0 का यूज करते हैं, तो 2 और यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। अब डेसिमल के आगे हमें कोई ना नंबर लिखना होता है तो हम यहाँ लिखेंगे 0। जब भी हमारे पास किसी नंबर की कमी होगी तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, 0। ना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास है 2.48 डिवाइड बाय 4। 2.48 डिवाइड बाय 4। प्रोसेस सेम ही रहेगा। सो ये हो जाएगा 248 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 4। अब इस 4 को चेंज करेंगे, 248 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/4। अब इसको कैंसिल करेंगे। अगर आपसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता है, आप साइड में ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 डिवाइड 248, तो भी आपको जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। सो मैं यहां डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 2। सो ये आ जाएगा 62/100। अगेन हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो ये हो जाएगा 6 2। तो 2 जीरोस है तो लास्ट से 2 डिजिट 1 2, यहाँ पे डेसिमल। अब नंबर नहीं है तो 0। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.62। नाउ फोर्थ पार्ट।
पार्ट है 65.4 डिवाइड बाय 6, 65.4 डिवाइड बाय 6। तो हम इसको करते हैं 654 अपॉन 10 डिवाइड बाय 6। तो ये हो जाएगा 654 डिवाइड बाय 10 इंटू 1/6। अब हम इसको 6 से कैंसिल करेंगे, तो 6 1 6, देन 6 1 6। अब ये 5 6 से छोटा है तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, और 54 तो 9 54। तो ये हो जाएगा 109 अपॉन 10 मीन्स 10.9। 10 है तो लास्ट से डेसिमल। अगर आपको ये जीरो का कॉन्सेप्ट ऐसे डायरेक्ट कैंसिल में समझ नहीं आता है तो आप साइड में डिवाइड कर सकते हैं। 6 डिवाइड 654, so 6 1 6, तो 5 आएगा नीचे। अब 5 6 से छोटा है तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये 4 भी नीचे आ जाएगा, और 9 54। तो आप देख रहे हैं, आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा, अगर डायरेक्ट कैंसिल करते हैं तो भी यही नंबर आएगा। ओके, सो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 651.2 डिवाइड 4। ओके, सो अब अगेन ये हो जाएगा 6512 अपॉन 10 डिवाइड बाय 4। सो 6512 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1/4। अब हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे। 4 जिसको नहीं आता वो साइड में डिवाइड करके देखेगा। सो 4 1 4, 1 2, 6 1 2 3। ओके, सो ये हो जाएगा 1628 अपॉन 10, और जब इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 1 0 है तो यहां से 8 डेसिमल, 162.8। सो प्लीज अगर आपको इस तरह कैंसिल नहीं आ रहा है करने तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। नाउ सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 14.49 डिवाइड 7। ओके, सो ये हो जाएगा 1449 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 7। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में, सो 1449 अपॉन 100 इंटू 1/7। अगेन 7 से कैंसिल, 7 1 7, 7 2 14। अब 4 छोटा है तो 0 एंड 7 7 49। सो 207 अपॉन 100। 2 zeros, लास्ट से काउंट 1 2, मतलब डेसिमल आएगा यहां, सो ये हो जाएगा 2.07। ओके, नाउ नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट 3.96 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 396 अपॉन 100 डिवाइड बाय 4। 4 को चेंज करेंगे, 396 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/4। अब इसको कैंसिल करेंगे, 1, देन 9 36, 3 रह जाएगा, 9 36, तो 99 अपॉन 100। तो 2 0, तो लास्ट से 2 प्लेसेस, सो डेसिमल आएगा यहां, तो इसको लिखेंगे 0.99। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है 8 पार्ट 0.80 डिवाइड 5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 80 अपॉन 100 डिवाइड 5। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू 1/5। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, सो 5 1 5 एंड 16 5 80। सो ये हो गया हमारे पास 16 अपॉन 100। तो अब हमारे पास क्या आ गए, 2 0, तो डेसिमल भी 2 प्लेसेस से पहले, लास्ट से, सो डेसिमल लगेगा यहां, 0.16। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। नाउ
सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास है फाइंड। सो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमने हर एक नंबर को 10 से डिवाइड करना है। तो आप इसको डायरेक्टली करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी आप 10, 100, 1000, 10,000 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका डेसिमल होता है वो लेफ्ट साइड को मूव करता है। और वो कितने प्लेसेस मूव करता है? जितने आपके पास जीरोस होते हैं। लाइक 10 में एक जीरो है तो इसका मतलब डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट साइड को जाएगा। अगर आपके पास 2 जीरोस है तो 2 प्लेसेस, 3 जीरो है तो 3 प्लेसेस। सो यहां देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहां है आपके पास 4.8। तो डेसिमल एक पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा 0.48। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहां पे भी डेसिमल एक प्लेस यहां मूव करेगा तो ये हो जाएगा 5.25। यहां पे भी डेसिमल एक प्लेस मूव करेगा तो ये हो जाएगा 0.07। फोर्थ पार्ट में आपके पास ये यहां मूव करेगा तो ये हो जाएगा 3.31। क्योंकि हमने सभी में 10 से डिवाइड करना है तो इसमें डेसिमल सिर्फ एक ही प्लेस मूव होगा लेफ्ट को। यहां से ये यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 27.223। सेकेंड लास्ट पार्ट में क्या हो जाएगा? ये यहां से यहां आ जाएगा तो 0.056। क्योंकि यहां पे हमारे पास नंबर नहीं था इसलिए हमने 0 लगा दिया। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जो कि क्या है 3.97 डिवाइड बाय 10। तो डेसिमल यहां से यहां मूव करेगा तो ये हो जाएगा 0.397। तो इस तरह आपने देखा ये बहुत ही सिंपल है। ओके, 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिवाइड करना है 100 से। इसका मतलब क्या होगा? डेसिमल कितने प्लेस मूव करेगा? 2। और किस तरफ को मूव करेगा? लेफ्ट। तो डेसिमल यहां है तो इसने 2 प्लेसेस इधर को मूव करना है, लेकिन आपके पास एक ही डिजिट है। तो अगर डिजिट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? 0। तो ये हो जाएगा 27। मैंने ऐसे लिखा, यहां पे 0 क्योंकि डेसिमल यहां था तो अब कहां आ जाएगा? यहां। तो ये हो जाएगा 0.027। ओके, नेक्स्ट अब ये डेसिमल भी लेफ्ट को मूव करेगा 2 प्लेसेस। तो यहां तो हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं तो हम 2 जीरोस लगा के यहां डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.003। तो आप देखेंगे डेसिमल पहले यहां था तो 2 प्लेसेस लेफ्ट को आ गया है। यहां पे भी 2 प्लेसेस लेफ्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.0078। ओके, अब यहां पे भी 2 प्लेसेस जाएगा आगे तो ये क्या हो जाएगा? 4.326। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में भी क्या होगा? ये 2 प्लेसेस आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.236। और लास्ट पार्ट में भी क्या होगा? ये 100 है तो ये 2 प्लेसेस यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 0.9853। सो आई होप ये सिंपल क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है अगेन फाइंड। अब इसमें आपने 1000 से डिवाइड करना है। इसका मतलब इसमें 3 जीरोस है तो डेसिमल कितने प्लेस मूव करेगा? 3। और कौन सी साइड को? लेफ्ट। तो यहां पे है तो इसने 3 प्लेसेस यहां मूव करना है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट इस तरफ है तो 2 डिजिट हम क्या लेंगे? 0। सो ये हो जाएगा 0.0079। ओके, नेक्स्ट अब इसमें भी 3 प्लेसेस मूव करना है। 2 डिजिट हमारे पास है तो एक को हम क्या ले लेंगे? 0। तो 0.0263। वेरी सिंपल। अब यहां पे भी इसने 3 प्लेसेस मूव करना है। 2 डिजिट है तो एक डिजिट क्या लेंगे? 0। तो ये हो जाएगा 0.03853। सेकेंड लास्ट पार्ट। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ डिजिट भी 3 है तो इसका मतलब ये भी 3 प्लेसेस मूव करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 0.1289। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि डेसिमल हमेशा डिवाइड में लेफ्ट साइड में जाएगा जब भी आपके पास 10, 100 या 1000 ऐसे नंबर होंगे। अब यहाँ पे भी ये 3 प्लेसेस जाएगा तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है तो मतलब हमें कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 3।
तो ये हो जाएगा 0.0005। तो डेसिमल यहां था, 3 प्लेसेस, 1 2 3 प्लेसेस लेफ्ट को मूव किया। ओके, नाउ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड दिस डिवाइड दिस। सो फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइड 3.5। अगेन हम क्या करेंगे, वही मेथड, जब भी आपके पास नंबर्स होंगे तो डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे, डिवीजन के बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकेट करेंगे, जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करेंगे, फिर लास्ट में डेसिमल लगाएंगे। सो ये हो जाएगा 7 डिवाइड 35 अपॉन 10। रेसिप्रोकेट, तो 7 इंटू 10 अपॉन 35। सो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो जब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, सो ये हो जाएगा सिंपल 2। आप इसको 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 36 डिवाइड 0.2। सेम प्रोसेस, 36 डिवाइड 2 अपॉन 10, बिकॉज डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो अपॉन 10। तो 36 इंटू 10/2। सो 2 1 जा एंड 18। सो 18 10 जा 180, और डिनोमिनेटर में 1 लिखना या नहीं लिखना दैट इज ऑप्शनल। तो ये आ गया 180। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। 3.25 डिवाइड 0.5। अब हमारे पास दोनों नंबर में डेसिमल आ गए हैं, तो दोनों नंबर्स को हमने फ्रैक्शन में बदल देना है। तो ये हो जाएगा 325 अपॉन 100 डिवाइड 5 अपॉन 10। हमेशा याद रखना है कि डिवीजन के बाद वाला नंबर ही रेसिप्रोकेट होता है। तो ये हो जाएगा 325 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 5। सो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहां से 5 से 5 कैंसिल मत कर देना, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। सो 5 1 जा 5, सो 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 35। अगर आप ऐसे डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया है, आप साइड में 5 डिवाइड 325 करके भी इसको कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। सो ये हो जाएगा 65 अपॉन 10। अब मैं यहाँ इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि 10 आ गया है तो डेसिमल लगाना इजी है। तो 10, ये अगर आप कैंसिल करके डिवाइड करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। सो 1 0 है तो लास्ट से 1 डिजिट काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.5। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। सो आपके पास फोर्थ पार्ट है 30.94 डिवाइड 0.7। सो ये हो जाएगा 3094 अपॉन 100 डिवाइड 7 अपॉन 10। रेसिप्रोकेट, सो 3094 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 7। 0 कैंसिल 0, 7 1 जा 7, so 7 4 are 28, 7 4 are 28 and 7 2 are 40। तो ये 442 आ जाएगा, साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 442 डिवाइड बाय 10 मींस 1 0 तो लास्ट से 1 डिजिट 44.2। सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं अगर इन्हें ध्यान से किया जाए। सो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज 0.5 डिवाइड 0.25। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5 अपॉन 10 डिवाइड 25 अपॉन 100। तो अब बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये नंबर छोटा है तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो। नहीं, रेसिप्रोकेट हमेशा वही नंबर होगा जो डिवीजन के बाद होगा। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25। सो 5 1 जा 5,
देन 5 5 जा 25, सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो न्यूमरेटर में क्या आया 2 और डिनोमिनेटर में 1, सो इसका आंसर होगा 2, सिंपल। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 7.75 डिवाइड 0.25, सो 775 अपॉन 100 डिवाइड 25 अपॉन 100, सो वही सेम रेसिप्रोकेट, सो 100 1 जा 100, 100 1 जा 100। आप अब इसको डायरेक्ट अगर 25 का टेबल आता तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, बट मैं आपको पहले 5 से करके दिखाता हूं। सो 5 5 जा 25, सो 5 1 जा 5, 2 लेफ्ट, 5 5 जा 25, 2 लेफ्ट एंड 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, सो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 31 और डिनोमिनेटर में 1, सो इसका आंसर आ जाएगा 31। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, हमारे पास है 76.5 डिवाइड 0.15, ओके 76.5 डिवाइड 0.15, तो ये हो जाएगा 765 अपॉन 10 डिवाइड 15 अपॉन 100, रेसिप्रोकेट, so 765 upon 10 into 100 upon 15, 0 से क्या 0, so 5 3s are, then 5 1s are 5, 2 left, now 5 5s are 25, 1 left, 3, okay। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पता होने चाहिए। सो हम क्या करते हैं 3 से डिविजिबल के लिए इनको ऐड करते हैं, सो 3 + 1 4, 4 + 5 9, अब 9 3 के टेबल में आता मतलब ये इससे कैंसिल हो सकता है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, सो आप इसको या तो डायरेक्ट डिवीजन भी 15 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 15 से साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं, या इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में आया 51 इंटू 10 और डिनोमिनेटर में आया 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 510। नेक्स्ट 8th पार्ट, नाउ 8th पार्ट हमारे पास है 37.8 डिवाइड 1.4, 37.8 डिवाइड 1.4, तो ये हो जाएगा 378 अपॉन 10 डिवाइड 14 अपॉन 10, रेसिप्रोकेट, 378 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 बाय 14, सो 10 से 10 कैंसिल। नाउ पहले मैं इसको 2 से कैंसिल करके देखता हूं, सो 2 7s are एंड 2 1s are 2, देन 2 8s are 16 एंड 2 9s are 18। अब 7 से इसको कैंसिल करके देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 4, सो 7 7s are 49, तो अब कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो न्यूमरेटर में आया 27 और डिनोमिनेटर में 1, ओके। सो अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है 2.73 डिवाइड 1.3। अगेन डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिवाइड बाय 100, डिवाइड 13 अपॉन 10, सो 273 अपॉन 100 इंटू 10 बाय 13, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 13 1 जा 13, तो ये हो गया 21 अपॉन 10 मीन्स 2.1। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने की, अगर नहीं होता तो 1 बाय 1 आप इसके सॉल्यूशन इस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, a vehicle covers a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। आपके पास एक गाड़ी है, वो
2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? तो वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो मैं आपको जैसे बताता हुआ हूं, जब भी आपने किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो आप डिवाइड करते हैं, और जब भी आपको किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई। तो आप यहां देख सकते हैं आपके पास 2.4 लीटर के लिए दिया है और 1 लीटर के लिए पूछा है। तो इसका मतलब आपको बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो आप इसमें क्या करेंगे? डिवाइड। ओके, सो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल in 2.4 liter of petrol equals to 43.2 किलोमीटर। ओके, सो डिस्टेंस, मेरे पास जगह छोटी, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल in 1 liter petrol, it will be equals to 43.2 divided by 2.4। ओके, सो अगेन ये बड़ा आपके पास यूनिट था, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी, इसको छोटी क्वांटिटी में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ही वो छोटी बनेगी। तो इतने लीटर में वो इतने किलोमीटर चल रहा है तो 1 लीटर में वो इसको डिवाइड करके आएगा। नाउ आप इसको डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करने का प्रोसेस आपके पास वही है, सेम। तो ये हमारे पास हो जाएगा अब 432/10 डिवाइड 24/10। डिवीजन को बदलेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो 432/10 इंटू 10/24। So 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। अब पहले मैं इसको कैंसिल करता हूं आपके पास 4 से। सो 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 0 8। ना 6 1 जा 6, सो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 48, 6 8 जा 48। तो साइड में आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कैंसिल भी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 18। अब हमने यूनिट लगाना नहीं भूलना है, सो 18 किलोमीटर। सो ये इसका आंसर हो गया है। सो इस तरह आपने देखा, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मेरे वीडियो को चला के आप पॉज कर सकते हैं, फिर आप खुद उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप सही किया है या नहीं किया है। सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसे सीखिए, उसे और भी ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।